हेलो एवरीवन, ये है क्लास 10th का सीबीएसई का जर्मन का सैम्पल पेपर। और इसमें हम देखेंगे आज ग्रामर का पोर्शन। ग्रामर के किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो सब हम देखेंगे यहाँ पे। पहला देख रहे हो आप ये क्वेश्चन, प्रेटेरिटुम। मतलब आपको प्रेटेरिटुम में आंसर देना है। ये पैराग्राफ फॉर्म में आता है, तो इसमें आपको सबसे पहले वर्ब को फाइंड आउट करना है, और वर्ब को अंडरलाइन करने के बाद फिर आप उसको वर्ब को कन्वर्ट करोगे प्रेटेरिटुम फॉर्म में। ये सही तरीका होता है। 8 मार्क्स का आया हुआ है, ये देख रहे हो पेपर। तो इसको कैसे करना, बहुत ध्यान से आपको करना है, इसमें गलती नहीं करनी। जैसे हम पढ़ते कार्ल मार्क्स कॉम्ट 1818 in Tirol sur Welt। मतलब कार्ल मार्क्स वाज बोर्न इन दिस ईयर। सुर वेल्ट कॉमन मतलब टू कम इन द वर्ल्ड, टू बी बोर्न। तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 1818 में, ठीक है। ट्रियर एक जगह का नाम है। तो वर्ब है कॉम्ट। अब कॉम्ट का प्रेटेरिटुम क्या होता है? थर्ड पर्सन में काम, KAM, ठीक है, काम लिखोगे यहाँ पे। Er besucht von 1830 bis 1835 das Gymnasium in Trier। उसने जिम्नाजियम मतलब स्कूल होता है जो 12th क्लास तक होता है, 13 क्लासेस होती हैं, तो मतलब हाईएस्ट क्लासेस उसी में होती है जिम्नाजियम में। बेस्ट स्कूल्स होता है। तो जिम्नाजियम विजिट किया कार्ल ने 1830 से 1835 तक। तो वर्ब है बेजुखन। अब इसका प्रेटेरिटुम क्या होगा? बेजुकटे, बेजुकटे, ठीक है। प्रेटेरिटुम फॉर्म अगर आपको सीखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मेरी वीडियो का, उसमें प्रेटेरिटुम फॉर्म मैंने समझाई हुई है, आप उससे जाके और ज्यादा डिटेल में पढ़ सकते हो। तो यार बेजुकटे, ई लगा देना बस, सिर्फ आपको ई लगाना है इस फॉर्म में, और कुछ नहीं करना, ये हो जाएगा प्रेटेरिटुम। मिट जिप्सिन लेक्ट एर दास आबिट्योर मिट नोटिस वाई आप। मतलब 17 ईयर्स की एज में उसने आबिट्योर, जिम्नाजियम में जो एग्जाम लिखते हैं उसको आबिट्योर बोलते हैं, वो एग्जाम उसने लिखा। और नोटिस वाई मतलब ग्रेड 2 आया उसका, ग्रेडिंग सिस्टम होता है नोटे आइंस, फर्स्ट ग्रेड 90% और अबाउ, ग्रेड 2 उसको आया। तो वर्ब कहाँ है यहाँ पे? वर्ब ढूंढेंगे लेक्ट, लेक्ट वर्ब है। तो लेक्ट को क्या लिखेंगे हम? लेक्टे। इसमें भी ई लगा दोगे बस, और कुछ नहीं करना, बस आपको ई लगा देना है, ये आपका आंसर रेडी। Von 1835 bis 1841 studiert er an der Universitäten Bonn und Berlin-Jura। उसने 1835 से 1841 तक यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन में और बर्लिन में यूरा पढ़ा उसने। यूरा मतलब लॉ, लॉ की पढ़ाई करी। अब यहाँ वर्ब ढूंढेंगे स्टूडियट, इसमें भी ई लगा दो, स्टूडियटे, ये प्रेटेरिटुम हो गया। बाई चांस मतलब आपको इस तरह की वर्ब्स दी गई हैं जिसमें प्रेटेरिटुम बनाना बहुत आसान है। 1943 heiraten Karl Marx und Jenny von Westphalen। 1943 में कार्ल मार्क्स और जेनी ने शादी कर ली, ठीक है। जेनी जो कि वेस्टफालन से थी, ये स्टेट है जर्मनी में। वहां पे हाइराटन। अब इसको प्रेटेरिटुम बनाना है, हाइराटन, हाइराट, टीई के बाद फिर दोबारा टीई, हाइराटन। फिर जी लेबन फ्रोस्ट सामन, वो दोनों खुशी खुशी हैप्पीली साथ रहते थे। तो प्रेटेरिटुम में जी लेबटन, यहाँ पे बी के बाद टी लगा दोगे, लेबटन, क्योंकि प्लूरल है, दो लोग हैं, कार्ल और उसकी वाइफ जेनी, लेप्टन। तो स्पेटर haben sie auch Kinder, later on they have also kids। तो haben वर्ब है, प्रेटेरिटुम hatten, HATTEN। sie sind zufrieden, they are satisfied। तो यहाँ भी वर्ब है sind। तो क्या होगा? वारन, sie waren zufrieden, WAREN। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, 8 मार्क्स का है। हो सकता है आपके पेपर में 5 मार्क्स का है, तो इसकी वेटेज कितनी होगी वो तो पेपर में देख के पता चलेगा। तो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एडजेक्टिव एंडिंग। एडजेक्टिव एंडिंग का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ डिटेल में, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेना, उसमें आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा, फिर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। देखो फर्स्ट, कांसोम नेक्स्ट डीनस्टाग कॉमन, कैन यू कम ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे, क्या तुम नेक्स्ट ट्यूसडे को आ सकते हो? पुट मी लाइट, ich habe eine wichtig Verabredung। oh I am sorry I have an important meeting, Verabredung मीटिंग। अब आईने विस्टिक, यहाँ पे एंडिंग लगानी है आपको ई। यहाँ पे देख लो आईने हैं तो आप ई एंडिंग दोगे बस, विस्टिके फेराब्रेडुम। सेकंड क्वेश्चन, mein Freund fand ein Mobiliertzimmer im ersten Stock eines neuen Haus। मेरे फ्रेंड को मिला एक मोबाइल रूम फर्स्ट फ्लोर पे नए हाउस में। अब सिमर है, इसका आर्टिकल दास होता है, तो एंडिंग ई एस, मोबिलियटस, ई एस लगा दोगे आप। नेक्स्ट, auf der Insel finden Sie traumhaft Strände। आइलैंड पे आपको मिलेगा ड्रीम बीच, बहुत सुंदर बीच जो आपने ड्रीम में देखा होगा। सो स्ट्रैंड है, प्लूरल है,
डी आर्टिकल होता है, एंडिंग ई, traumhaft. क्वेश्चन नंबर 4, tragen sie immer einen blauen, einen है तो blauen Hut, wear always, do you wear always a blue hat? तो einen है तो en लगा दोगे, eine है तो e लगा दोगे, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है, blauen Hut. नेक्स्ट, mein Freund geht auf den, auf den है तो यहाँ भी en, बट सी कट करोगे स्पेलिंग में से, होहनबर्ग, ये एडजेक्टिव है हॉक, बट जब हम एंडिंग लगाते हैं तो सी कट कर देंगे, रोहन, उमलाउट नहीं आएगा, होहनबर्ग. तो ये वाला एडजेक्टिव कई बार मैंने देखा पेपर में आता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस एडजेक्टिव को सही से लिखना सीख लेना. क्वेश्चन नंबर 6, इस ऐसे गैर्न श्वार्जन कुखन. अब देखो यहाँ पे कोई हिंट नहीं है, आपको पता होना चाहिए कुखन का आर्टिकल मास्कुलिन है, डेयर है, तो अपोजिटिव में ईएन एंडिंग, श्वार्जन. 7th नंबर, इस आइनन, अब आइनन है तो टॉयरन, ईएन लगा दोगे, टॉयरन हुट, आई हैव एन एक्सपेंसिव हट, हुट, हैट पहनते हैं. नेक्स्ट, मोन्टाक, डेयर होता है तो ईएन, लेट्स टन, ईएन, लेट्स मोन्टाक हटन वियर फ्राई. लास्ट मंडे हमारा फ्री था. चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, प्रेपोजिशन के क्वेश्चन भी आपके आएंगे. देखिए यहाँ पे 6 क्वेश्चंस हैं, आपको करेक्ट आंसर लिखना है. डू ऑल्टेस्ट बानोव वाटन, आम, नाक और सुम. करेक्ट आंसर है आम. आम बानोव होता है मोस्टली एट द रेलवे स्टेशन, फिक्स होता है. अगर आप जा रहे हो, गेन है, फारन है, तो सुम लगाना, नहीं तो आम. सेकेंड नंबर, कॉमन जी बिटे सुमियर ऑफ द टेरेस, ऑफ द टेरेस, टेरेस के ऊपर हम आ सकते हो, चढ़ सकते हो टेरेस के ऊपर, ठीक है, ऑफ द टेरेस. नंबर 3, माइन ब्यूरो ईस्ट डेम राट हाउस गेगन यूवर डाटिव प्रेपोजिशन है. आपको पता है राट हाउस आर्टिकल दास होता है, तो दास से डेम हुआ मतलब डाटिव चाहिए, और तीनों में से डाटिव एक ही है, गेगन यूवर. नेक्स्ट, नंबर 4, बिट स्टाइगन जी इन्स आउट आइन, इन्स वर्ब है आइन स्टाइगन मतलब गेट इन, चढ़ना, कार में चढ़ना, कार में बैठना, तो इसके लिए हमेशा इन आती है, ठीक है, इन्स, इन प्लस दास, इन्स. नंबर 5, Hermuller schreibt ein Wort an die Tafel, on the board, an, auf नहीं, auf गलत होता है, मतलब मिस्टर मिलर ने एक वर्ड लिखा बोर्ड के ऊपर, an die Tafel. और 6 नंबर, das Konzert findet auf dem Platzstall. प्लाट्स जब भी आएगा, प्लाट्स उसके प्रेपोजिशन auf आती है, याद रख लेना, auf. The concert take place, ओके, auf dem Platz, स्टार्ट होना चाहिए, थोड़ी सी टाइपिंग एरर है. ये हो गया प्रेपोजिशन. अब हम देखेंगे यहाँ पे कॉम्पराटिव और सुपरलाटिव. कॉम्पराटिव और सुपरलाटिव को ध्यान से करना है, ठीक है. ये सारी वीडियोस जो भी टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं ना, इसकी डिटेल वीडियोस मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई है. कोई बात नहीं, कोई भी लेवल है, A1 A2, आपको उसकी चिंता नहीं करनी, ग्रामर तो सेम ही होती है, ठीक है. तो आप उसमें से जाके पढ़ लेना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा सारे वीडियोस के, 1 2 3 4 5 6 का. फर्स्ट सेंटेंस, देयर हुट हार्ट फ्रॉम यूलर इन द शूलर, देयर टॉयर हुट, देयर टॉयर हुट, द एक्सपेंसिव, ई एंडिंग, यहाँ पे लिखो TEUERE, टॉयर हुट. नेक्स्ट, डी डोनाउ इज देयर फ्लूस, डे सुक फेट आर्म. दो सेंटेंस, सेकंड और थर्ड दोनों का यहाँ पे ऑप्शन देते हैं. तो डी डोनाउ इज देयर लैंगस्टेफ्लूस, लैंगस्टेफ्लूस, ए पे उमलाउट और GSTE, द डोनाउ इज द लॉन्गेस्ट रिवर. थर्ड नंबर, देयर डे सुक फेट आर्म स्नेलस्टन, सुपरलाटिव है, द फास्टेस्ट. स्नेल लिखा है STEN, लिख देना STEN, स्नेलस्टन. फोर्थ, इस्ट ein weiter Weg zum Bahnhof, क्या कोई दूसरा रास्ता है रेलवे स्टेशन का. Oder können Sie mir einen Näheren, अब देखो कॉम्पराटिव बनाएंगे, नेहर, NA umlaut HER, नेहर, फिर EN, नेहरन वेग सागन. कैन यू टेल मी योर नियरेस्ट वे, कोई मुझे पास का रास्ता बता दोगे.
आइनन है तो ईएन, नेहरन। ठीक है, नेक्स्ट। तो यहाँ पे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने तो एक बार हम देख लेते हैं। जो फर्स्ट है श्नेलर रे, इसमें पहले कंपैरेटिव बनाओगे आप, श्नेलर फिर ई, श्नेलर रे। ऐसी दो नाव में लैंग्स्टे ही तो सुपरलेटिव है, थर्ड भी सुपरलेटिव है, फोर्थ में हमने कर दिए नेहरन, और फिफ्थ में कार्ल एस्ट आम माइस्टन, गैर्न लीवर आम माइस्टन hamburg, कार्ल ईट्स द मोस्ट हैमबर्गर। तो ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से तैयारी करना। और आपका सिलेबस देख लेना एक बार, सिलेबस में यही सारे टॉपिक्स हैं, या कोई एड ऑन हुआ है या कोई सब्ट्रैक्ट हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ लेना। प्ले क्लास 10th की प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने चैनल पे, उसमें जाके और भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ चैप्टर्स भी मैंने पढ़ाए हुए हैं जो आपके सीन पैसेजेस आते हैं, आपको हेल्प मिलेगी। अब ये रिलेटिव प्रोनोमन, रिलेटिव प्रोनोमन देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, Alex geht zu Frau Berger mit der er einen frischen Kaffee trinkt, mit der। अब फ्राउ बेरगर का आर्टिकल डी होता है। रिलेटिव प्रोनोमन हमेशा आर्टिकल से ही लिखते हैं, तो डी को डेयर बनाओगे क्योंकि डाटिव प्रेपोजिशन है मिट, ठीक है, मिट डाटिव है तो डेयर लिखोगे, ठीक है, इस तरह से। 10 दिन meine Freunde bei denen ich in Hamburg wohnen werde, मतलब जिनके साथ में हैम्बर्ग में रहूंगा। फ्रॉइंड प्लूरल है, प्लूरल के साथ रिलेटिव में डेनन लिखते हैं। नेक्स्ट, डी यूनालिस्टन, ये भी प्लूरल है। आपको पता होना चाहिए सिंगुलर और प्लूरल में डिफरेंस। तो मिट है तो मिट डेनन। डी फाक लोटे gesprochen haben waren interessiert। यूनालिस्टन मतलब जर्नलिस्ट, प्लूरल है, देखो देखो, डी यूनालिस्टन। तो अगर नाउन प्लूरल होगा तो रिलेटिव में डेनन लिखना है। अगर डाटिव बना रहे हो, मिट डाटिव है, बाय भी डाटिव था। Das ist das Kind zu dem dieses Spielzeug gehört, मतलब जिसके ये टॉयज Spielzeug, ये टॉयज जिसके हैं। This is the child। Das ist mein Freund für den ich alles tun werde। ये मेरे दोस्त है जिसके मैं कुछ भी कर सकता हूँ। Für den ich alles tun würde। इस तरह से ये हमारा रिलेटिव प्रोनोमन होगा, ठीक है, ठीक है। कंजंक्शंस करेंगे, while, also, or both, ठीक है, कंजंक्शन करेंगे हम। इसके कुछ पार्ट पीछे भी है तो लास्ट से स्टार्ट कर लेते हैं, इसे कर लेते पहले। चलिए, du mir versprochen hast pünktlich zu sein aber du bist zu spät gekommen। obwohl, although, हालांकि तुमने मेरे से प्रॉमिस किया था versprochen पंक्चुअल आने का, बट तुम लेट आए हो। obwohl, इस जैक्सन वार, जब हम पास्ट में बात करते हो आल्स, जब मैं 16 साल का था, when I was 16 years old, I traveled first time to England, तो आल्स आएगा। Herr Weber muss 2 Euro bezahlen, while, because er falsch geparkt hat, क्योंकि उन्होंने रॉन्ग पार्किंग करी थी। तो देखो, जब भी कोमा है, कोमे के सेकंड सेंटेंस में कोमे से पहले वर्ब है वार, कोमे के बाद है राइट स्टे, इस तरह का एग्जांपल होगा तो समझ जाना आल्सो वहां पे पॉसिबल है आने का। वाइल में पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, वर्ब लास्ट होता है, यहाँ पे हार्ट लास्ट है तो वहां पे वाइल आएगा। यहाँ पे रीजन है ना कि मिस्टर वेबर को 2 यूरो पे करने हैं। क्यों पे करने हैं, क्योंकि उन्होंने गलत पार्किंग की है ना, पेनल्टी तो लगेगी, गलत पार्किंग में जुर्माना लगता है। ये हम बाकी करेंगे आगे, देख लेते हैं फोर्थ और फिफ्थ। इश्कन लाइडर ने जागन, आई कैन नॉट से ऑब वेदर ही विल ही इज कमिंग टुडे, ऑब मतलब इफ ही इज कमिंग, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। ईश्वर निष्ठा, ईश्वर निष्ठा आलसेर ना हाउस काम, आल्स मैंने बोला था पास्ट टेंस में आल्स यूज करते हैं। मैं घर पे नहीं था जब वो घर आया, ठीक है। ये हमारे हो गए, हमने जो प्रैक्टिस करी ग्रामर की। बाकी और भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे इस तरह की। प्लेलिस्ट क्लास 10th की चेक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, लाइक कर देना इस क्लास को अच्छी लगती है तो। दूसरी क्लास में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।